हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब व्याकरण लक्ष्मी की कक्षा 1 का पाठ 1। पाठ 1 में हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 1 में आज हम सीखेंगे भाषा। पाठ 1 क्या है हमारा? भाषा। भाषा अर्थात लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन भाषा होती क्या है वो आज हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। आइए चलते हैं पाठ पर। स्कूल का पहला दिन। अध्यापिका प्रश्न पूछ रही है और छात्र सुनकर उत्तर दे रहे हैं। स्कूल का क्या है? पहला दिन है और अध्यापिका प्रश्न पूछ रही है और छात्र उत्तर दे रहे हैं। देखिए, अध्यापिका है, ये प्रश्न पूछ रही है और ये छात्र उत्तर दे रहे हैं। खिलौनों की दुकान में दुकानदार बच्चे से उसकी पसंद का खिलौना पूछ रहा है और बच्चा सोच रहा है कि कौन सा खिलौना उसे लेना चाहिए। देखिए, इसमें खिलौने की दुकान है, दुकानदार बच्चे से पूछ रहा है कि उसे क्या चाहिए और बच्चा सोच रहा है कि उसे कौन सा खिलौना लेना चाहिए। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। बच्चा दुकानदार को इशारे से अपनी बात समझा रहा है। देखो, बच्चा इसमें दुकानदार को इशारे से अपनी बात समझा रहा है और दुकानदार क्या है? उसका इशारा देखकर खिलौना समझ रहा है। दुकानदार समझ रहा है कि बच्चे को क्या खिलौना चाहिए। आपने देखा, दिए गए चित्रों में अलग अलग तरीके से बातचीत की गई है। विचारों। आइए अब जानते हैं भाषा है क्या। विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा है। विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा है। आइए आगे देखिए। अब है हमने सीखा। हमने क्या सीखा इस पाठ से? तो हमने सीखा बातचीत करना, कहना, सुनना, समझना, लिखना, पढ़ना, ये सभी भाषा के ही रूप हैं। क्या है भाषा के रूप? बातचीत करना, कहना, सुनना, समझना, लिखना, पढ़ना। नेक्स्ट है बोलकर अपनी बात समझाना तथा सुनकर समझना। भाषा का मौखिक रूप है। हम आपस में जब बोलकर बात करते हैं तो वो क्या होता है? भाषा का मौखिक रूप। लिखकर अपनी बात समझाना तथा पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप है। आप बुक में से पढ़ते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप है, या फिर कोई भी काम आप अपनी बुक में या आप नोटबुक में करते हैं तो वो क्या है? भाषा का लिखित रूप। आओ अभ्यास करें। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। क्या है आपके मौखिक प्रश्न है? मौखिक प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, आप अपने घर में किस भाषा में बातचीत करते हैं? आप अपने घर में किस भाषा में? बोलकर। तो भाषा का बोलना, भाषा को बोलना कौन सा रूप है? मौखिक रूप। तो आप अपने घर में मौखिक भाषा में बातचीत करते हैं। ख, स्कूल में आप कौन कौन सी भाषा सीखते हैं? स्कूल में हम मौखिक और लिखित दोनों तरह की भाषा सीखते हैं, क्योंकि जब अध्यापक हमें कुछ बोलकर बताते हैं तो वो मौखिक रूप है और जब हमें किताब के द्वारा पढ़ाते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप है। ग, आपके मित्रों के क्या क्या नाम है? इसमें आपको बताना है कि आपके मित्रों के नाम क्या क्या है। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अब क्या है आपके? लिखित प्रश्न है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, बोलकर अपनी बात समझाना भाषा का कौन सा रूप है? बोलकर अपनी बात समझाना भाषा का कौन सा रूप है? सोचना, मौखिक, लिखित, पढ़ना। तो मौखिक। कौन सा रूप है? मौखिक। ख, लिखकर अपनी बात समझाना भाषा का कौन सा रूप है? लिखकर। लिखित, मौखिक, पठित, भाषण देना। तो कौन सा रूप है? लिखित। किस पर निशान लगाएंगे? लिखित पर। लिखित भाषा का उदाहरण कौन सा है? गाना सुनना, पत्र लिखना, भाषण देना, पूजा करना। कौन सा है लिखित भाषा का उदाहरण? पत्र लिखना। आइए चलते हैं प्रश्न 2 पर। निम्नलिखित चित्रों के नीचे उसमें प्रयुक्त भाषा का लिखित रूप लिखिए। क्या कर रहा है? देखकर लिखा हुआ पढ़ रहा है, तो ये कौन सा रूप है भाषा का? लिखित। कौन सा रूप है? लिखित। इसमें क्या है? गाना गा रहा है, तो मौखिक।
अगला देखिए, इसमें ये पत्र लिख रहा है तो ये भाषा का लिखित। आइए आगे चलते हैं, अब करने की बारी। भाषा के मौखिक और लिखित रूप से संबंधित चित्र चिपकाइए। आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको एक ऐसा चित्र चिपकाना है जिसमें पता चले कि वो मौखिक भाषा का है, और एक ऐसा चित्र चिपकाना है जिसमें पता चले कि वो लिखित भाषा का है। धन्यवाद।